नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नामकुम ब्लॉक हाहा पंचायत के मुखिया नानहे कश्यप जी को जमीन माफिया द्वारा जान से मारने की धमकी को लेकर माहौल गरमाई हुई है। आज हरसीदा के जतरा मैदान में बावनपड़ा द्वारा बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बावनपड़ा के अध्यक्ष प्रदीप तिर्की जी के द्वारा किया गया। कई गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी बैठक में शामिल हुए। सभी ने कहा कि हाहा पंचायत के मुखिया को इस तरह का धमकी मिलना काफी निंदनीय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सभी के हित के लिए काम करती है। बावनपड़ा ने निर्णय लिया कि प्रशासन से अगर कोई ठोस पहल नहीं होता है तो बावनपड़ा अपना निर्णय लेगी और पड़ा समाज दोषी को सेंद्रा करने का भी निर्णय ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ खिजरी विधानसभा के विधायक जी ने कहा कि मैं एक बड़ा भाई और विधायक होने के नाते हमेशा दुख दर्द में खड़ा रहूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि को इस तरह की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। आदिवासी समाज कहीं न कहीं आज जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जमीन को बचाने, हक अधिकार लेने के लिए जागरूक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक घटना भी सामने आया है। चरना बेड़ा के मुखिया जो है, पंचायत के मुखिया, उनको जमीन दलालों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उन्होंने प्रशासन को भी गुहार लगाया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप, कि आदिवासियों को दबाने का प्रयास इस तरह से किया जा रहा है? देखिए, हाहा जो है, हाहा पंचायत का गांव है चरना बेड़ा। अब जिस मुखिया की बात कर रहे हैं वो हाहा पंचायत का है। मैं दो लाइन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका बड़ा भाई के रूप में आपका विधायक है खड़ा आपके साथ में। इतना चोर चिंदी लोग, बहुत सारे लोग आते रहेंगे, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब जगह जमीन पे निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, जब से पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे लागू है, पुराना हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसमें कोई नहीं घुस पाता था, कोई हमारा जगह जमीन नहीं बिकता था। लेकिन जब से पंचायती राज व्यवस्था, वोट के लिए लोग यहाँ पे जो है ना कि दूसरे लोगों को बसा रहे, नतीजा क्या है, किस प्रकार का माहौल पैदा हो रहा है। नहीं तो आज भी रूढ़िवादी व्यवस्था में कोई हिम्मत नहीं किया था। आज से इतना वर्षों तक में आज भी यहाँ के आदिवासी और मूलवासी एक थाली में खाते रहे हैं। लेकिन आज के तारीख में कुछ लोग जो असामाजिक तत्व जिनको कहा जाता है, ठीक है, अगर ब्रोकर किस्म के अगर लोग अगर इस प्रकार से बात किए हैं, अगर ऑन द रिकॉर्ड है ये, तो मैं निश्चित मानिए उनके लिए वोटवार जेल खाली है। आदिवासी समाज जो है इसके लिए मतलब प्रतिक्रिया भी कर रही है, बार बार बैठक भी कर रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ मतलब पहल नहीं हो पा रही। देखिए, आदिवासी समुदाय में भी कुछ लोग हैं भेड़ के शकल में भेड़िए हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, आदिवासी को आदिवासी लूट रहा है। किसका मजाल है कि घुस जाएगा आदिवासी गांव में? कहीं ना कहीं वहां पे एक जो है भेड़ के शकल में भेड़िया घुसा हुआ है, जो उस समाज को खोखला कर रहा है। नहीं तो किसका हिम्मत है? और उन्हीं लोगों में से जो है कि पैसे के लोभ में कुछ लोग जो हैं अपने लोगों को ही पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। सत्य है, जो सत्य है उसको बोलना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ, आदिवासियों को कोई लूट दूसरा नहीं रहा है। आदिवासियों को आदिवासी के आड़ में ही आदिवासी लूट रहा है और दूसरे को लाभ दे रहा है। ग्राम सभा को मजबूत करने की बात आ रही है। ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि जमीन जो है झरी उरांव जी का है, तो फिर इस तरह से जबरदन उनको कब्जा करने के लिए इस तरह से लोगों को धमकाया जाना, क्या? देखिए, ये मीडिया में अभी क्या है कि अभी टाइटल उनका देखना पड़ेगा कि क्या मामला है। मैं आम ब्रोकर की बात किया। अभी अगर उस पर्टिकुलर खाता खतियान की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि देखिए, ऐसे है कि बहुत सारे लोग असम चले गए हैं, बहुत सारे लोग अंडमान चले गए हैं, बहुत सारे लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं। उनका संपर्क है। कल के तारीख में आदिवासी समुदाय बैठाया है, लेकिन अब जमीन का लालच नहीं है, पैसा का लालच हो गया है। तो बहुत जगहों पे होता क्या है कि अपने भरभैयात को भी लोग देना नहीं चाह रहे हैं, जिससे संघर्ष हो रहा है। तो अभी टाइटल को देखने की आवश्यकता है कि आखिर टाइटल क्या है। अभी एक पक्ष को सुन करके या एक पक्ष को बोल करके, देखिए, न्याय कब होता है? न्याय अगर आप ग्राम सभा बैठे हैं तो आप आंख बंद करिए और कान से सुनिए, तभी आप न्याय कर सकते हैं। अगर आंख खोलिएगा तो आपको आपका दोस्त नजर आएगा, आपको जिससे आपका नजदीकी है
वो नजर आएगा, रिश्तेदार नजर आएगा, बहुत कोई नजर आएगा। न्याय करने के लिए आंख में पट्टी होना जरूरी है और कान से सुनना जरूरी है। अभी टाइटल को देखने की आवश्यकता है, लेकिन अगर गलत नहीं है कोई भी व्यक्ति तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर टाइटल में अगर कोई आता है, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग रोज पंचायती हो रही है। अंडमान में बसे हुए हैं, निकोबार में बसे हुए हैं, असम में बसे हुए हैं, अन्य सिलीगुड़ी में बसे हुए हैं, अन्य कई एक जगहों पे लोग गए हुए हैं। उनको क्या कहे, अगर वो हैं, अगर उस स्कूल के हैं तो स्कूल का हक उनको कहीं मिलता है। ये चीज है, तो टाइटल देखना पड़ेगा उसके लिए। सर, उस पक्ष के लोग बैठे हुए थे जिसमें जो वंशावली जो बना के उस जमीन में जो दावेदारी कर रहे थे वो गलत साबित हो चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। प्रशासन बैठ करके कानून, देखिए आदिवासी समुदाय में दो पहलू हैं। एक ग्राम सभा होता है जो सर्वसम्मति से पास, दूसरा पहलू है आपको कानून। आपको दोनों पहलू को लेकर के चलना पड़ेगा। अगर ग्राम सभा से संतुष्ट नहीं हुआ तभी लोग जा सकता है, टाइटल के लिए जा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में आ रहा है, आपके चैनल के, मैं देखता हूँ इसमें फिर कि आखिर मामला क्या है। को जो आपके क्षेत्र में जो हुआ था जमीन मामला में लेकर एक बैठक हुई थी और उसी बैठक में एक निर्णय भी हुआ था कि कुछ लोग जो है जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है। तो उसी के संदर्भ में आज एक मीटिंग हुआ। तो इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, हमारा इस क्षेत्र जो पढ़ा व्यवस्था है जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र का है, इसमें हम पढ़ा व्यवस्था अपने तरीका से जीने का, रहने का ढंग से सभी को सिखाते हैं, है ना। और जो घटना घटा उसे 19 तारीख को हमारे एक सम्मानित जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व ऐसे लग रहा है कि मुखिया को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको दबाकर हम अपना कामयाबी हो जाएंगे या अपना मकसद पूरा कर लेंगे। लेकिन ये हमारा पढ़ा व्यवस्था क्षेत्र है, इसमें हम लोग वैसा होने नहीं देंगे। और आज का जो हम लोग का विशेष बैठक है, हमारे पूरे 52 पढ़ा क्षेत्र के सभी लोग आए थे, सरना समिति के लोग भी आए थे, आदिवासी सेना के लोग भी आए थे। और हम लोग बैठक में निर्णय लिए कि हम लोग जो FIR के सनहा दर्ज किए हैं नामकुम थाना में, 2 लोग नेम्ड FIR हुआ है, उनके ऊपर अगर अभिलंब कार्रवाई नहीं करती है प्रशासन तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ग्रामीण SP के जाएंगे, SP के पास जाएंगे, DIG के पास भी जाएंगे। और तत्पश्चात अगर हमारा काम नहीं होता तो हमारा पढ़ा व्यवस्था को हम लागू करेंगे। और हमारा पढ़ा व्यवस्था 2 ही चीज़ है, हाँ या ना में। हम प्रशासन, चूँकि कानून को हम अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, सभी का न्याय संगत काम होना चाहिए और न्यायपालिका सबसे ऊंचा है, तो पढ़ा व्यवस्था उसको देख रही है। अन्यथा हम लोग 1 सप्ताह में अपना कार्रवाई करेंगे, चाहे जो भी हो। इसके जगह में अगर दोषी जात कोई सांसद हो या कोई विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके ऊपर पढ़ा व्यवस्था कार्रवाई करेगी। पूरे लोगों ने, हम लोग एक ठोस निर्णय लिया कि जो वो आदमी हो। पढ़ा जो है वो निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, हमेशा पहले बढ़ चढ़ के निर्णय लेता है, और उसको भी लोग नहीं डर रहे हैं और इस तरह का मतलब करतूत कर रहे हैं। क्या लगता है? एक्चुअली बहुत सारे लोग हम लोग को अवगत नहीं कराते हैं पढ़ा व्यवस्था को। कुछ लोगों का त्रुटियां रहता है, जो हम पढ़ा व्यवस्था को बताएंगे तो सारे हमारे कमजोरी को जान जाएंगे, क्योंकि पढ़ा व्यवस्था कानून जब बना था उससे पहले का व्यवस्था है। हम लोग सभी को जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने स्वयं मालिक है व्यवस्था। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, तो खास करके ये हमारे शेड्यूल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में व्यवस्था चलती है। और आज का जो बैठक हुआ, खास करके सभी प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हुए थे और निर्णय लिया गया है, जहाँ जो ज़मीन का भी मामला है उस पर भी हम लोग ये अभिलंब बैठक करेंगे ग्राम सभा के माध्यम से, क्योंकि जिस गांव से संबंधित है उस गांव का ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, मुखिया सबको बुलाने के बाद हम लोग जो जिनका नेम FIR है उनको ही बुलाएंगे मामला क्या है, क्योंकि प्रशासन लेट कर रही है, इसलिए हमारा व्यवस्था तो चलते रहेगी। और तुरंत अभी आज हम लोग नामकुम थाना भी जाएंगे, नामकुम थाना जाएंगे और बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब से पूछा जाएगा कि भाई हम लोग जो सनहा दर्ज किए हैं, लगभग 36 घंटा बीत गया, उस पर आप क्या एक्शन लिए। और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो भी हम, आप सब बोल दीजिए कि हम एक्शन कार्रवाई नहीं करेंगे। थाना में हम गए थे तो उसमें आश्वासन दिया गया था आपको कि 24 घंटा के अंदर में आप लोगों का कार्रवाई होगा।
लेकिन अभी तक इतना विलम्ब हो रहा है। नहीं तो जिस दिन हम लोग आवेदन देने गए थे उस दिन तो हम लोग को भी बोला गया था कि आप लोग सहयोग कीजिएगा तो हम 2 घंटा में पकड़ेंगे, लेकिन 2 घंटा क्या, यहाँ तो 22-23 घंटा बीत गया। लेकिन हम लोग 24 घंटा देख ले रहे हैं, आज लास्ट है, उसके बाद अपने स्तर से हम लोग। क्या लगता है गांव के लोग का जिनका नाम आ रहा है वो तो एक मोहरा समझ में आ रहे हैं, लेकिन कैसे लोग का मतलब हाथ लग रहा है इसमें और क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीतिक तहत घुसा हुआ रहता है। जब मान लीजिए अनलीगल जो काम कर रहा है ज़मीन में, उस ज़मीन का कोई माई बाप नहीं है, तो एक्चुअली ज़मीन गांव को देख रेख में जो चीज़ भी होना चाहिए, और जो भी कर रहा है तो ग्राम सभा करके करना चाहिए। गांव का लोग की क्या है नहीं है, कोई ज़बरदस्ती आके मान लीजिए 3-4 पीढ़ी के बाद बोलेगा हम आपका वंशज है, तो ये तो कहीं ना कहीं न्याय से बाहर का चीज़ लगता है। क्या लगता है ग्राम सभा को डराने का प्रयास किया जा रहा है क्या? ग्राम सभा को डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र पढ़ा व्यवस्था है, ग्राम सभा बहुत मजबूत है। भले जैसे ज़रूरत पड़ता है, जहाँ ज़रूरत पड़ता है वैसा हम लोग अपने को सभा को या समाज को उपयोग करते हैं, इसलिए वैसा बात नहीं है। है कि जो हमारा संगठन है उससे बड़ा ज़्यादा क्या बोलेंगे, बस इतनी ही क्या करें। परिचय हम प्रदीप तिर्की, 52 पढ़ाध्यक्ष। के क्षेत्र में इस तरह से घटना आ रही है दिन, जो है जमीन को लेकर जमीन माफिया जो है दिन दहाड़े लोगों को धमकी दे रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, तो ये इस संदर्भ में 52 पढ़ा जो है क्या एक्शन ले रही है? 52 पढ़ा इसका एक्शन ले रही है और ग्राम सभा के माध्यम से जो पढ़ा को रिपोर्ट मिलता है उस आधार से ये कदम बढ़ाती है अपना, और आगे जो भी अभी बीच में हुआ है समस्या जमीन मैटर में, इसको ख़त्म करने के लिए 52 पढ़ा हमेशा समय देती है और तैयार रहती है। और हमको लगता है ये ज़मीन मैटर में ही समस्या हर जगह पैदा हो रही है, और गांव समाज से ही लोग, कुछ लोग गलत सोच बाहर वाला से संबंध करके पैसे का लालच दे करके इस काम को आगे बढ़ा रहा है, और गांव वाला को जो उस ज़मीन मैटर में रोकथाम के लिए जो थोड़ा सा कदम बढ़ाता है उस पर धमकी मिलता है। तो इस तरह से धमकी मिलता है तो गांव में जैसे प्रतिनिधि हुआ, जैसे मुखिया हुआ, वार्ड हुआ, या कोई भी समाज सेवी हुआ, तो वैसे लोग यदि इस तरह से माने धमकी बाहर से मिलते रहेगा तो कल समाज कहाँ रहेगा, कौन देखभाल करेगा, कौन बचाएगा? तो इसीलिए इस सब में थाना में चल जाता है FIR। सर थाना में भी FIR किया, अभी तक तो वहाँ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। और उस समय जब FIR दिया गया था तो बोल रहा था कि 2 घंटा में हम इसका कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। तो सब लोग मिली भगत रहता है कि क्या होता है। अब बदमाशी लोग से सब रहता है, उन्हीं को साथ देता है प्रशासन भी, तो समाज को कौन साथ देगा? ठीक है, तो परीक्षा मैं मदन टूटी, मेरा नाम मदन टूटी है और 52 पढ़ा का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि है जो अगुवाई करता है, आज की डेट में उन्हीं लोग के ऊपर में जान से मारने की धमकी आ रही है, क्योंकि वो जो उनका मनोबल रहता है जमीन छीनना, पैसा छीनना, जो भी करना है वो करने नहीं देता है। जनप्रतिनिधि जो समाज के लिए खड़ा है वो आदमी करने नहीं देता है, इसीलिए उसी को जान से मारने की धमकी मिलता है। अभी तक जो है अभी तक कोई एक्शन ही नहीं आया है। यार यही जगह अगर कहीं दूसरे लोग रहते तो अभी तक थाना एक्शन में आ जाती। क्या ये आदिवासियों का ज़मीन है यार, आदिवासी लोग को ही धमकी दिया जा रहा है, इसके लिए एक्शन में नहीं ले रही है? हो सकता है आदिवासियों का ज़मीन है इसीलिए एक्शन में नहीं लिया जा रहा है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम आदिवासियों के लिए ही ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है। हर एक थाना में, हर एक में देखा जाता है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि उलझ के लड़ झगड़ के किसी से कानून को हाथ में लेके काम करें। हम लोग समाज सेवी लोग हैं और हम लोग धीरे से समाज के साथ चल के किसी भी बात का काम करते हैं। प्रशासन अभी तक अलर्ट नहीं हुई है, तो 52 पढ़ा का आगे का क्या कदम होगा? आगे का यही कदम रहेगा कि वो लोग इधर आदिवासी और इधर का जो क्षेत्र का जो पढ़ा का जो ही रहता है वो बोलता है कि हम लोग सेंद्रा करेंगे। सेंद्रा मतलब जानते हैं, शिकार करने के लिए जो होता है वही चीज़ करेंगे। लास्ट में वही होगा।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।